from YouTube channel Learn with me. So guys, today we will discuss about a new topic of English grammar syllabus, and today's topic is very important guys. You know what? The tense of a verb shows the time of an action or event. Guys, हम tense पढ़ने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है tense. Guys, tense का सेंटेंस फिल करने के लिए हमें नीड है वर्ब्स की. तो वर्ब की डेफिनेशन को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं. गाइस, द वर्ड शोज अबाउट द प्रोसेस ऑफ डूइंग एन एक्शन और इवेंट एज नॉन वर्ब. वर्ब का सेंटेंस में, टेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले होता है. गाइस, आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं. टेंस के कितने पार्ट्स हैं, टेंस को हम कैसे फिल करते हैं, और टेंस हमारी ग्रामर में किस तरीके से इम्पोर्टेंट है. गाइस, इन इंग्लिश स्पीकिंग इम्पोर्टेंट है, इन राइटिंग इम्पोर्टेंट है. गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. टेंसेस. आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस. आज हम टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. गाइस, टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ एन एक्शन विद रिस्पेक्ट टाइम. टेंस क्या होता है? टेंस फॉर्म है ऑफ एन एक्शन की. ठीक है, कैसे इसको हम करते हैं? विद रिस्पेक्ट टाइम. टाइम के अनुसार इसको हमने इसको डिवाइड कर रखा है, इसका क्लासिफिकेशन कर रखा है, और हम उस हिसाब से इसको समझने वाले हैं. काइंड्स ऑफ टेंस. टेंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. देखिए गाइस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. लेकिन हमने इनको भी आगे 4 पार्ट में बांट रखा है. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ऐसे ही हमने पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. गाइस, फ्यूचर को भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे. ऐसे ही 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है गाइस, हमने इनको ऐसे डिवाइड कर रखा है. आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, किस काम के लिए यूज़ होता है? गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो इसका टेंस होता है, जो इस टेंस से रिलेटेड सेंटेंस होता है, उसको जब हम बोलते हैं हिंदी में, उसको ट्रांसलेट करके जब हम बोलते हैं, तो हमारी जो सेंटेंस है उसके लास्ट में हमें साउंड्स मिलती है हिंदी ता है, ती है, ते है. ठीक है गाइस, जैसे राम खाना खाता है, ता. तो इंग्लिश को हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें वाक्य के अंत में, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में हमें ता, ते, ती की साउंड्स का पता चलता है. लेकिन उसके साथ साथ इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट, डेली रूटीन, रिपीटेड एक्शन हैपन इन प्रेजेंट और करंट फैक्ट्स. प्रेजेंट टेंस में हम हैबिचुअल एक्टिंग, हमारे जो हम डेली यूज़ करते हैं, डेली रूटीन में जो हम बोलते हैं, करते हैं, उनके बारे में हमें ये जो है टेंस ये बताता है. इट इज़ यूज टू शो साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ. जो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ हैं गाइस, जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, उनमें भी हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इट डिस्क्राइब रनिंग कमेंट्रीज. रनिंग कमेंट्रीज आंखों देखा हाल हम बता रहे हैं, हम कमेंट्रीज कर रहे हैं. लाइव कमेंट्रीज में हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब आप कहोगे कैसे? तो देखिए गाइस, ही गोज़ फॉर ए वॉक डेली. वे रोज़ाना सैर के लिए जाता है. डेली आया है, रोज़ाना जाता है, भी उसकी हैबिट हो गई है. हैबिचुअल एक्शन है ये. ओके, हैबिचुअल एक्शन है. तो हमने लगाया ये गोज़. गो हमारी फॉर्म थी. ठीक है, ये हमारा ही सिंगुलर है.
सिंगुलर के साथ हम वर्ब की जो फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। सिंगुलर में भी कौन सा? थर्ड पर्सन। ओके गाइस, सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन हो, एनी नेम हो, तो हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। विद एडवर्ब लाइक्स, कौन सी हमारे पास एडवर्ब होनी चाहिए? देखो, ऑलवेज, डेली, जनरली, एवरी, यूजुअली। ठीक है, यूजुअली। जो ये हमें अपने सेंटेंस में दिख जाए तो हमें क्या करना है? हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। मीन्स हमने वर्ब के साथ एस एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ओके गाइस, तो इसमें हम आगे करेंगे स्ट्रक्चर। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट हम बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, ये क्या हो गए? ये है हमारा स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें हमने ये एस का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। ये क्या है? ये है सिंगुलर हो हमारा सब्जेक्ट और उसके साथ साथ वो थर्ड पर्सन हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं। बाकी में हमारे एज इट इज़ वर्ब आती है। नेगेटिव में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने डू लगाया। डू क्या है? डू हमारे इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ओके गाइस, आगे हम कर रहे हैं एग्जाम्पल। अफर्मेटिव में देखिए गाइस, ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड। ईट्स क्या है? ईट्स हमारी वर्ब है और एस लगाया हमने क्योंकि हमारा ही क्या है? सिंगुलर है, वह खाना खाता है, वह भोजन करता है। इट इंटेरोगेटिव, डज ही ईट फूड। डज आगे ले आए हम क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए, डज को आगे लेके आए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले डज आया है या डू आएगा अपना, ईट फूड। ओके गाइस, इंटेरोगेटिव में भी हम सबसे पहले क्या लेके आए हैं? डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट क्योंकि ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, फिर हमारी वर्ब आई है और फिर हमने ऑब्जेक्ट लिया है और साथ में क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गाइस, आगे देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मीन्स प्रोग्रेसिव टेंस। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस। जो इसको यूज़ कहाँ करते हैं? जो काम प्रोग्रेस पे अब चल रहा है जो, यानी कि इस टेंस में भी हम जब हिंदी में इसका किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं और हमारे बोलते टाइम जो साउंड्स आती है, जो हम उच्चारण कर रहे हैं, उसमें रहा है, रही है, रहे है की साउंड आती है। जैसे वो काम कर रहा है, वो खाना बना रही है, ऐसे। तो क्या यूज़ होता है? जो काम प्रोग्रेसिव पर है, जो काम हमारा प्रोग्रेसिव पर है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इट इज़ यूज्ड विद एडवर्ब फ्रेज लाइक। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? इसमें को हम एडवर्ब में भी फ्रेज में भी यूज़ करते हैं। जैसे लाइक ए, एट द मोमेंट, नाउ डेज, एट प्रेजेंट। या फिर सेंटेंस में क्या आता है? नाउ आ जाता है, टुडे आ जाता है, तो हम पहचान जाते हैं कि क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। स्ट्रक्चर इसका बहुत इजी है। स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अफर्मेटिव, इसमें हम क्या करते हैं गाइस? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज़ एम आर। इज़ यानी कि कोई सिंगुलर है और एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। गाइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता है। नेगेटिव बनाते टाइम हम इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव जो हमने ये लिख रखा है, इसमें हम सेम वैसे ही जैसे डू डज को हम बाहर लेके आए, इसमें हम इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं
बाद में सब्जेक्ट के नॉट और सेम एज इट इज़ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एंड ऑब्जेक्ट। गाइस इंटेरोगेटिव में भी हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव में नॉट नहीं लगता, बाकी सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम नॉट यूज़ करते हैं। ओके गाइस, आगे हम इसके एग्जाम्पल कर रहे हैं। देखिए अफर्मेटिव में आई एम ए लर्निंग जर्मन, नेगेटिव आई एम नॉट लर्निंग जर्मन, इंटेरोगेटिव में एम आई लर्निंग जर्मन, क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में एम आई नॉट लर्निंग जर्मन। ओके गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसको बोलते टाइम हमारी सेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, या फिर वाक्य के अंत में या शब्द आता है तो उसकी ये पहचान होती है हिंदी में बोलते टाइम। लेकिन इंग्लिश में हम वो इसको यूज़ करें, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंप्लीटेड नाउ। जो पास्ट में हमने काम किया था वो हमने अभी अभी पूरा कर लिया है, ठीक है, यानी कि हम वो काम कर चुके हैं, कर लिया है। ही हैज़ बिन टू गोवा, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? देखिए गाइस, एक बार स्ट्रक्चर पर चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाइस देखो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब गाइस देखिए हैज़ हैव यानी कि हैज़ जो है वो हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ और आई के साथ। फॉर पास्ट एक्शन whose टाइम डजंट गिवन टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ बिन रिसेंटली कंप्लीटेड। बात वही है गाइस, बार बार जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जो काम हमने अभी अभी पूरा किया है, यानी कि हम कर चुके हैं, कर लिया है, उसमें हम अपनी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेके आते हैं गाइस विद एडवर्ब लाइक। इसमें हम एडवर्ब यूज़ करते हैं, कौन सी? ऑलरेडी, ऑफन, रिसेंटली, येट। ओके गाइस, ऑफन को हम यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर परफेक्ट में भी इसको यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं गाइस? देखिए ये मैंने आपको बताया था अभी। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ ए प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए गाइस, अफर्मेटिव आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई के साथ हैव, कंप्लीटेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड माई वर्क। नेगेटिव में आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। इंटेरोगेटिव में हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैव आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। गाइस हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसमें हमारी जो पहचान है वो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई थी। से रहा है, से रही है, से रहे, ये कब आती है? जब हम किसी सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम हिंदी में बोलते हैं तो जो हमारा सेंटेंस है उसके लास्ट में हमें ऐसी साउंड्स मिलती हैं। यूजेस हम कर रहे थे गाइस, टू एक्सप्रेस एन एक्शन which began in past but is still continuing. Since and for are used to denote the length of time. टाइम की लेंथ बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस और फॉर यूज़ करते हैं। ये काम क्या होता है कि पास्ट में कोई काम चल रहा है लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ, इट मीन्स अभी भी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की जो हमारे क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़, हैव और बीन हम यूज़ करते हैं इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और सिंस और फॉर यूज़ करते हैं हम गाइस। देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ जस्ट फिनिश्ड बट हुज इफेक्ट और रिजल्ट स्टिल कॉन्टिन्यूस। कोई काम हमने पूरा किया है लेकिन उसका असर अभी भी हमारे काम पर, यानी कि पास्ट में जो काम किया है, जो थोड़ी देर पहले हमने काम किया है, थोड़ी देर पहले हमने काम किया है या तो उसका असर अभी भी हम पर दिख रहा है। जैसे आई एम टायर्ड, आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पानी दे रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं थक गया हूँ गाइस। आई एम लेट बिकॉज आई हैव बीन वॉशिंग माई कार। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? हम सब्जेक्ट, हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ हैव बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम पास्ट टेंस करने वाले हैं। ओके गाइज, बाय।